दिल्ली में वोट घोटाले का भांडाफोड़ होते ही चुनाव आयोग के अधिकारियों को जोर का झटका लगा है। अब अधिकारियों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए और कैसे इस पूरे मामले पे दोबारा पर्दा डाला जाए। इसके लिए आयोग नई व्यूह रचना तैयार कर रहा है, लेकिन इस व्यूह रचना को तोड़ने के लिए एक बार फिर से आप आगे आके खड़ी हो गई है। चुनाव आयोग वोट घोटाले का एक्सपोजर होने के बाद क्या करने जा रहा है और किस तरह से आप चुनाव आयोग से दो हाथ करने के लिए तैयार है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि वोट घोटाले का एक्सपोजर देश में क्यों कुछ करने जा रहा है। ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद की नीतियों के साथ मैदान में कूद पड़े हैं। कांग्रेस आप भाजपा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन इस मुकाबले के बीच आम आदमी पार्टी न सिर्फ भाजपा कांग्रेस बल्कि चुनाव आयोग से भी कड़ा मुकाबला करती दिख रही है। आपने दिल्ली के चुनावों में वोट घोटाले का एक बड़ा मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे ने चुनाव आयोग की पूरी पोल खोल दी है। आपका दावा है कि प्रत्येक विधानसभाओं में वोट बढ़ाने और घटाने के नाम पर चुनाव आयोग बड़ा खेल कर रहा है। इसको आम आदमी पार्टी वोट घोटाले का नाम दे रही है। देखिए दिल्ली की सीएम आतिशी का बयान कि वो किस तरह से वोट घोटाला किया जा रहा है। 19 दिसंबर को, सिर्फ 19 दिसंबर को 1527 एप्लीकेशन आई, 21 दिसंबर को 700 एप्लीकेशन आई, 24 दिसंबर को 518 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 675 एप्लीकेशन आई। तो जब समरी रिवीजन हो रहा था, जब इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल के अफसर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे थे, तब ये लोग क्यों नहीं वहां से शिफ्ट हुए दिखे? तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6167 जो वोट हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। एक और आपको आंकड़ा बताती हूं। जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आई, ये 6167 एप्लीकेशन, इसमें से 4283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली। यानी 84 लोगों ने 4000 से ज्यादा लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जिन लोगों का वोट कट गया है या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं ढूंढ पाए, डोर टू डोर सर्वे में नहीं ढूंढ पाए, बूथ लेवल ऑफिसर जो 10 साल से ये काम कर रहा है, वो नहीं ढूंढ पाया कि ये शिफ्ट हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, ये वहां पे नहीं रहते हैं। पर इन 84 लोगों ने, 84 लोगों ने, ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए वोट काटने के लिए। सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब इन 84 लोगों को नोटिस देकर इलेक्शन कमीशन द्वारा, ERO द्वारा हियरिंग के लिए बुलाया गया। देखा आपने किस तरह से 10% वोट बढ़ाकर और 5.5% वोट घटाकर चुनाव में सिर्फ 84 लोग लगभग 4500 से ज्यादा वोट कटवा रहे हैं। सीएम आतिशी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव रिजल्ट भी चर्चा में आ गए हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग के स्कैम का एक्सपोजर हो जाने के बाद पूरे देश ने इस खेल को तुरंत खत्म करने और दोबारा से महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव कराने की मांग शुरू हो चुकी है। पूरे मामले पे चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने खुद को सेफ जोन में ले जाने के लिए बड़ी तैयारी की है। पूरे मामले का एक्सपोजर होने के बाद दिल्ली के चुनाव आयोग ने एक लेटर मुख्य चुनाव आयोग को लिखा है। इस लेटर में डीओ का दावा है कि आप नेता लगातार उन पर जो है वो दबाव बना रहे हैं कि डीओ ने अपने लेटर में लिखा है, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मेरे दफ्तर में बार बार आते हैं और
ऑब्जेक्टर्स की पर्सनल डिटेल मांगते हैं, जबकि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता है और दिल्ली सीएम की ओर से मुझे बिना एजेंडा बताए बुलाया गया है और फिर वोटर्स लिस्ट को लेकर चर्चा की गई। वैसे डीईओ का ये बयान क्यों आया है और इसके पीछे का मकसद क्या है, इतना तो आप भी समझ रहे होंगे। दरअसल माना जा रहा है कि इन पूरे मामले के पीछे खुद को बचाने और वोट घोटाले पे पर्दा डालने की कोशिश है। दरअसल चुनाव आयोग इस मामले को इस वजह से भी निपटाना चाहता है कि कहीं ये पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा न बन जाए। हालांकि इस मामले को लेकर के भी आपके तेवर कड़े हैं। आप सांसद संजय सिंह ने डीईओ के लेटर में पलटवार किया है। देखिए, ऐसा है कि वो कोई लाट साहब नहीं है, उनकी जवाबदेही है हमारे प्रति। क्या चुनाव डीएम को लड़ना है या एसडीएम को लड़ना है? उनका तो काम है चुनाव की व्यवस्था को देखना ना, चुनाव में निष्पक्षता रहे इसको देखना ना। तो हम उनसे मिलेंगे नहीं, इतने बड़े लाट साहब हैं कि उनसे मैं मिल नहीं सकता। अगर चुनाव से संबंधी कोई शिकायत है तो डीएम से नहीं करेंगे। उनको ये सोचना चाहिए कि एक सांसद होके अगर आप प्रोटोकॉल की वैसे बात करेंगे, हम लोग इन चक्करों में नहीं पड़ते। डीएम का प्रोटोकॉल हमसे बहुत नीचा है, हम तो उनके दफ्तर तक गए। उनको अपने आप को सम्मानित महसूस करना चाहिए। वो कह रहे शर्म नहीं आती इस तरह के बयान देने का? वो कह रहे हैं आप और राघव चड्ढा को डरा धमका रहे हैं। नहीं, किस प्रकार से डरा धमका रहे हैं? अपने चुनाव के वोटर लिस्ट के बारे में पूछना और ऑब्जेक्टर्स जो फर्जी हैं, जो घोस्ट हैं, जो भूत ऑब्जेक्टर हैं, उनके बारे में जानकारी लेना, यह डराना धमकाना होता है? किस डिक्शनरी में यह डराना धमकाना होता है? संजय सिंह के पलटवार के बाद पूरा मामला और भी गरमाया गया है। खासतौर से दिल्ली के मतदाताओं में इस बात को लेकर भी विरोध शुरू हो चुका है। साथ ही वोट घोटाले को जो मामला जाने से है, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के भी रिजल्ट पे सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग कहीं ना कहीं पूरे मामले में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के वोट घोटाले का जो पर्दाफाश होने पर क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव रद्द होने चाहिए? क्या चुनाव आयोग को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होने की जरूरत है? आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।